क्या हुआ, डिस्टेंस या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या, एक्सटी ग्राफ या फिर क्या एसटी ग्राफ के बारे में, ठीक है, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां दो बातें आती है। पहला, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। भाई बोलिए, हमने क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी, हम लेक्चर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम एक बात बोला था क्या कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो क्या होता है, स्ट्रेट ग्राफ होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, किसको बताता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कोई चंगू मंगू है, ठीक है, ये चंगू है, ये इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट हम क्या बोले, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मैं सिखाया हूँ, ऐसा पॉइंट जहां से हम मोशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पे है ये चंगू जी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये चलना शुरू करते हैं, जैसे चले और चंगू कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉइंट ए हो गया। ओरिजिन पे पहले चंगू जी थे, चंगू चले कहाँ आ गए, ए पे आगे जा रहे, कहीं घूमने घामने जा रहे होंगे। ये 1 सेकंड चले और 1 मीटर चले, ठीक है, 1 सेकंड चले 1 मीटर चले। फिर अब आगे चला बड़े चंगू जी। अब चंगू जी कहाँ आ गए, पॉइंट बी पे आ गए, यहाँ पे पॉइंट बी पे, ठीक है। फिर ये 1 सेकंड चले और 1 मीटर ही चले। क्या इनकी रफ्तार है, 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर आगे चंगू जी चले, पॉइंट सी पे आ गए, तो चलते ही जा रहे हैं चंगू मंगू, ठीक है। फिर 1 सेकंड ही चले और कितना दूर चले, 1 मीटर ही चले। ये ऐसे ही वो चलते जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, सो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। मैं सिखा चुका हूं पीछे, ठीक है। इनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इनका, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये मेरा रहेगा क्या, देखिए, आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखिए या फिर क्या डिस्टेंस लिखिए, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, आगे बताऊं क्या फर्क आएगा। डिस्टेंस, ठीक है, किस में लेंगे, मीटर में, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, टाइम रहेगा, किसमें, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, यानी रेफरेंस पॉइंट चला शुरू कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट क्या होगा, 0,0 ओ से, ठीक है। अब इनका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखिए कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, देखते हैं। देखिए, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर चला जाएगा इनका। देखिए, जब टाइम कितना 1 सेकेंड हुआ, कितना तो चले, 1 मीटर चलेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, इसके ऐसे, ठीक है, इसके द्वारा ये पॉइंट ए हो गया। फिर जब 2 सेकेंड हुआ, देखिए 1 सेकेंड ए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हुआ, यहां से देखिए रेफरेंस पॉइंट से, तो कितना 2 मीटर चल चुका है, ऐसे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए 3 सेकंड हुआ, 3 मीटर चलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 3 सेकंड हो गया। फिर अगला सेकंड जो आएगा, फिर 4 मीटर चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो मिला दीजिए इसको। ये कैसा ग्राफ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, यहां से पास रेफरेंस पॉइंट से। ये ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, लाइन बना। तो अगर कोई पूछे क्या कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमको दो बात निकालनी है
इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, जो लाइन बनी हुई है, और इसकी एरिया निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए मैथ में हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोई लाइन होती है, यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक है, अगर कोई लाइन है, ये x है और ये y है, ठीक है, और ये कोई लाइन चले पास कर रही है यहां से ओरिजिन से, तो जो स्लोप यहां होता है थीटा एंगल, वही थीटा एंगल यहां भी होता है, वही एंगल यहां भी, यानी कि एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और इसी के टेन को, टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं, ठीक है, ये मैथ में सिखाया जाता है, तो वही यूज करते हैं। देखिए चाहे हम स्लोप यहां निकालें, इस एंगल पे निकालें, चाहे स्लोप हम यहां निकालें, यानी किसी भी एंगल में किसी पॉइंट हम स्लोप निकालें इस लाइन के, तो स्लोप क्या होगा, हमसे कांस्टेंट रहेगा। चलिए निकालते हैं स्लोप। यहां लिखते हैं क्या, स्लोप, ये क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा। ये लाइन इस टाइम एक्सेस से कितना एंगल पे क्या इंक्लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप उसका बोलते हैं, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है क्या, और आप लोग टेन थीटा पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बनता है, जैसे मान लीजिए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है, और ये मेरा क्या है, कोई एंगल थीटा है। तो देखिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी होता है। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ए सी होता है। और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बेस बी सी होता है। ये तीन बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्या बना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में निकाल रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल में निकाल रहा हूं, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में निकाल रहा हूं। बोलिए इस ट्रायंगल में तो स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, देखिए यही है, अपॉन बेस कितना है, ये है, यही है ना, तो ये भी क्या है, देखिए। अब बताइए परपेंडिकुलर में कौन एक्सेस है, डिस्टेंस वाला एक्सेस है क्या, और बेस में कौन सा वाला, टाइम एक्सेस है क्या। ऊपर क्या लिखा है, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है, डिस्टेंस लेता हूं, और नीचे वाले कौन, टाइम एक्सेस कौन, टाइम है, टाइम, ठीक है। बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बताता है, वेलोसिटी, अरे वो स्पीड को, स्पीड को, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। या फिर क्या, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टाइम। अब ये किसको बताता है, वेलोसिटी, क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी को। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, क्या सीखा हमने यहां से, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हो या फिर एक्सटी ग्राफ हो, ठीक है, ग्राफ किसको बताता है भाई, स्पीड या फिर वेलोसिटी को। एक बात तो हमको निकल के यहां से आ गई, ठीक है, कि जब भी हम एसटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां पे वेलोसिटी मिलेगा। दूसरी बात, हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ एसटी ग्राफ लिख लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए भाई फिर पकड़ते इसी ट्रायंगल को, छोटे वाले को, इसको पकड़ लिए, चलिए पकड़ लिए, इसी मुझे एरिया चाहिए, निकालिए एरिया इसका। भाई आप यहाँ एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल में किसी के एरिया निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया, हम ही निकाल लेते हैं, ठीक। मुझे एरिया किसको होता है उससे मतलब है, बाकी जब हमारा सवाल आएगा तो हम निकाल देंगे। निकालिए एरिया से क्या होगा, बोलिए, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल टू क्या, बोलिए 1/2 बेस, बेसी इंटू हाइट, ए बी हो जाएगा। ये निकाल रहे हैं इसका, एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये, तो निकालिए किसको बताएंगे, बोलिए 1/2, बेस क्या है इसका, बेस पे कौन है, टाइम, तो टाइम इंटू हाइट, हाइट पे कौन है, वही कुछ भी ले, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। चलिए भाई 1/2 तो कांस्टेंट है, टाइम इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस इंटू टाइम, ये किसके बराबर होता है, किसी को नहीं होता है, किसी के बराबर नहीं होता, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है। हम क्या लिखेंगे, हेंस एरिया
ऑफ एस टी ग्राफ, ठीक है, या फिर क्या एक्स टी ग्राफ, नॉट गिव एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को नहीं बताएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, बस वही हमारे काम का, इसके एरिया किसी को नहीं बताता है। तो ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था। अब हम